everyone, welcome to another podcast and I am your host नूर अमानुल्लाह। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं बहुत ही दिलचस्प शख्सियत हैं। अगर हम उन्हें कंट्रोवर्सीज का बादशाह शहंशाह कहें तो हरगिज़ गलत नहीं होगा। नाज़रीन, हमने टिकटॉक पर कई वीडियोस वायरल होते देखी जनाब काशिफ ज़मीर की। आज हमें इन्होंने ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच काशिफ आपके आने का। जब एंगन अल्तान आए थे उसके बाद हमें सुनने को मिला कि अब कैटरीना कैफ से भी डिस्कशन हो रही है। जी, उनसे वो चल रही थी, लेकिन उस टाइम वो थोड़े मामले उनकी शादी वगैरह के थे, उनसे नहीं हो सका। फिर अल्हम्दुलिल्लाह सलमान भाई से हमारा एग्रीमेंट हुआ कि अब उनको इंशाल्लाह एग्रीमेंट तो खैर अभी नहीं हुआ, लेकिन उनसे हमारी बात सारी फाइनल होगी कि हम उनको पाकिस्तान बुलाएंगे, वो पाकिस्तान आएंगे, विजिट करके वो वापस चले जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको अब ला रहे हैं। देखिए, मैं एक पाकिस्तान का इमेज ठीक कर रहा हूँ। मेरी बहन आप काफ़ी फॉरेन कंट्रीज़ में गई होंगी, वहाँ पर जब हमारा ग्रीन पासपोर्ट जाता है वो हमें साइड पर लगा लेते हैं कि जी ये पाकिस्तानी पासपोर्ट है, इनकी अच्छी तरह तलाशी लो। अभी पिछले दिनों में वीडियो देख रहा था कि हमारे स्टेट बैंक का गवर्नर अमेरिका में यूं बाजू करके खड़े थे और यूं वो घूम रहे अपनी तलाशी करवा रहे थे। इसी इमेज को मैं ठीक करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान एक अच्छी कंट्री है, आप यहाँ पे आएँ घूमे फिरें, लेकिन जब मेरे अपने लोग खिलाफ होंगे मेरा कुछ भी नहीं जाएगा, हमारे पाकिस्तान की बदनामी है। ठीक है, वेरी वेल। अच्छा, पॉलिटिशियंस के साथ आपको हम बहुत घूमते फिरते देखते हैं, तो कौन सा पॉलिटिशियन है जो आपका फेवरेट है और आपको लगता है पाकिस्तान के हालात बेहतर कर सकता है? मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के जो इस टाइम हालात हैं, जो जिस तरह के मामला मेरे शुरू से जो सबसे फेवरेट में रहे हैं वो हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जो हमारे माशाल्लाह चेयरमैन सेनेट हैं। आगे की क्या प्लान्स हैं? काशिफ ज़मीर अब क्या करने वाला है पाकिस्तान की इमेज के लिए? तो आपने बोला बहुत बड़ी पर्सनैलिटी सेलिब्रिटी पाकिस्तान आने वाली है, कुछ क्लू दे सकते हैं कौन आने वाला है? जी, सलमान खान आ रहे हैं पाकिस्तान। अच्छा जी, और उसकी जो एमन के मैंने अभी मैं खैर हमने वो उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया, लेकिन आपको ये अभी मैं पॉडकास्ट के बाद वो दिखाऊंगा जो उनकी मैंने परमिशन कर, उनकी सिर्फ 10 घंटे की परमिशन मुझे मिली है, लेकिन अभी क्योंकि उनके दोस्त थे वो बाबा सिद्दीकी जो MNA थे वो कत्ल हो गए हैं और उनको सलमान भाई को थ्रेट भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हमने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इंशाल्लाह ऐसा जब एंगन अल्तान आया था उठता हुआ सूरज सबको नज़र आया था, इसी तरह जब सलमान भाई आएंगे सबको पता चल जाएगा। वेरी वेल। अच्छा काशिफ ज़मीर साहब, ये जो बिज़नेस है इसके साथ इतनी PR कैसे बना ली है? मतलब बिजनेस इतना फेमस नहीं है, इतना हाईलाइटेड नहीं है जितना ज़्यादा काशिफ ज़मीर की PR है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ, एंगन अल्तान के साथ, सलमान खान के साथ। मतलब इस PR के पीछे बाज़ औक़ात हम सोशल मीडिया पर ये अफवाहें भी सुनते हैं कि अंडरवर्ल्ड से भी ताल्लुक़ है काशिफ ज़मीर का। इज़ इट ट्रू? देखिए, ऑब्वियसली एक इंसान है, अगर वो एक बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके हर तरह के लोगों से ताल्लुक़ होंगे। अब मुझे ये कहा जाता है जी मेरे पॉलिटिशियन से ताल्लुक़ हैं, मेरे अंडरवर्ल्ड के लोगों से ताल्लुक़ात हैं, वो नज़र नहीं आता। जो मेरे मौलाना से भी आलम दीन से उन लोगों के साथ भी मैं बैठता हूँ, वो लोग इन लोगों को नज़र नहीं आता। अब ऑब्वियसली मैंने दुनिया में रहना है, पाकिस्तान में मैं रहता हूँ, अगर मैं बिल्कुल शरीफ बन के बैठूँ तो मुझे तो खा भी जाएंगे वैसे ही। आज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जो पूरा सीना तान के इनके सामने फिर रहा हूँ, वो इसलिए फिर रहा हूँ, इनको पता है भाई 1 मिनट में सीधा हो जाता है। तो अल्लाह का शुक्र, हाँ जी सबसे ताल्लुकात हैं, लेकिन अच्छे वाले ताल्लुकात, और कभी किसी को गलत मशवरा नहीं दिया, चाहे वो कोई मेरा अंडरवर्ल्ड का दोस्त है, चाहे वो कोई भी दोस्त है, उनको हमेशा यही कहा कि यार आराम से शराफत की ज़िंदगी गुजारो, वही ठीक है। बाकी उनकी अपनी ज़िंदगी, जिसने जो करना करें, वो लोग मेरी इज़्ज़त करते हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ। अच्छा, आपने कहा टिकटॉकर सभी आपस में फैमिली की तरह होते हैं, तो आज मनाहिल मलिक के हक़ में कोई टिकटॉकर आपके अलावा क्यों नहीं खड़ा हुआ? क्योंकि सारे देखें, ये हमारा मुल्क जो है ना, यहाँ पर ये सूरत हाल है कि जब भी किसी पे कोई बुरा टाइम आता ना, ये आराम से सारे पीछे हट जाते हैं। इन लोगों को ये नहीं याद होता कि जब उसका पीक टाइम एक अच्छा टाइम होता है तब सारे उसकी लोलो पोचो आप कर रहे होते हैं। जब उस पर बुरा टाइम है तब भी आप दिखाएं ना। एक गलती होगी वो, यार सबसे बड़ी बात मिनाहल की जो है वो अगर वीडियोस बाहर आई हैं, यार उसकी ज़िंदगी है, वो जो मर्ज़ी करें, हम कौन है कोई बात करने वाले। हाँ, एक वो पब्लिक सेलिब्रिटी है, ठीक है, वो लोग उसको फॉलो करते हैं, अब उससे गलती हो गई है, अब हम उस चीज़ को उछाले जाएँ। एक इंसान देखे मेंटली एक टॉर्चर हो चुका हुआ है, इवन कि आपने वो देखा होगा उसकी गर्दन पे कट भी लगा हुआ है, उसने वो सुसाइड करने की भी कोशिश की है क्योंकि वो उससे बर्दाश्त ही नहीं ये चीज़ हो रही। तो हमें चाहिए कि इस मामले को हम काम डाउन करें। औरत ज़ात है, देखें वो कोई मर्द नहीं है, औरत ज़ात से अगर गलती होगी तो औरत के लिए यही होना चाहिए कि आप उसको थोड़ा सा उसका साथ दें। अच्छा, एक आखिरी सवाल, मनाहिल मलिक की वीडियोस SK ने वायरल की हैं या मनाहिल ने खुद वायरल की? देखें, ये अभी जो ऐसी चीज़ है, ये तो अभी इस पर कहा जाना, अभी फ़िलहाल तो मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहूँगा। देखें, ये मामला ऐसा, ये छुप नहीं सकता। जिसने भी किए हैं, चाहे वो मनाहिल ने की हैं, SK ने की है या किसी तीसरे ने की, वो बंदा इंशाल्लाह बहुत जल्द सामने आ जाएगा और आप सबके सामने होगा। लेकिन
इनमें इन दोनों की भी गलती है। जाहिर सी बात है, वो अगर किसी तीसरे के पास गई हैं तो वो खुद को खुद तो नहीं ना गई, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, दोनों की तरफ से कुछ ऐसे मिसकमिटमेंट्स किसी के साथ हुई हैं जिसने आगे से ये बदला लिया है इनसे। अच्छा काशिफ ज़मीर टिकटॉक की दुनिया में कैसे आया? ऐसे में आया कि मैं आज से 4-5 साल पहले मैंने अक्सर, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुझसे प्यार करते थे, मैंने बाहर आना जाना, फेसबुक वगैरह मेरा थी, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह लगती थी, तो मेरे दोस्तों ने कहा था यार टिकटॉक ऐप है, इतने इतने लोग उस पर वो वायरल हुए हुए हैं, फेमस हुए हुए हैं, तो आपको भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग इतने प्यार करते तो आप भी वीडियोज़ लगाया करो। अब मेरी बहन हुआ उसमें ये कि इसमें आपने देखा होगा लोग लिपसिंग करते हैं, डांस करते हैं, बड़ा कुछ करते हैं। मैं सिंपली अपनी लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में जो मैं कर रहा हूँ, यानी किसी से मैं मिल रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, मैं वही वीडियो उठा के उधर पोस्ट कर देता हूँ। अल्लाह का ऐसा शुक्र हुआ कि मेरी वही वीडियोज़ वायरल हो गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लोग इतना, इवन कि बड़ी बड़ी जगह पे ऐसा हुआ कि मेरे साथ 10-10 मिलियन वाले भी टिकटॉकर बैठे होते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की ज़रा चीज़ बंदा हूँ मैं, मेरी क्या औकात, लेकिन लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे प्यार मोहब्बत कर रहे होते हैं। अच्छा बताइए आपका फेवरेट टिकटॉकर कौन है? मेरा फेवरेट टिकटॉकर काशिफ ज़मीर। इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं। अपने अलावा किसी को, मतलब आप ये तो कह सकते हैं यार फलां टिकटॉकर बहुत अच्छा काम करता है। अब तो कपल्स हैं टिकटॉक पर। देखिए मैं आपको ये बात बताता हूँ कि सबसे पहले तो मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि आप कपल्स पे देखें ला कि ये चीज़ आप कर रहे हैं। देखें हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं, देखें हमें थोड़ी सी इन चीज़ों को भी देखना चाहिए, ठीक है, कि देखें हर बंदे की अपनी अपनी लाइफ है, जिसको जो ठीक लग रहा है वो कर रहा है। अगर किसी को लगता है कि यार वो फैमिली दिखा के, अपने घर के सारे मामला दिखा के वो फेमस हो रहा है, पैसे कमा रहा है, ठीक है, उसकी अपनी मर्जी, लेकिन मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरा वही टिकटॉकर फेवरेट है जो एक अच्छा कंटेंट बनाए, जो एक अच्छा लोगों के लिए लेसन दे, ना कि वो अपने आप को फेमस और वायरल करने के लिए वो चाहे गलत कंटेंट भी दिए जाए। तो मैं तो कभी भी नहीं कहूँगा, आज हमारे पाकिस्तान में कोई टिकटॉकर देख ले, ऐसा नहीं है जिसको आप ये कहते हैं कि यार ये मेरा फेवरेट है। क्यों? क्योंकि उसने कहीं ना कहीं अपनी गलतियाँ की हुई हैं, कहीं ना कहीं वो अपने कंटेंट में ऐसा चीज़ लाता है वीडियोज़ में जिसको आप कह सकते हैं नहीं यार ये चीज़ गलत है। अच्छा, हमेशा टिकटॉक बैन की आवाज़ उठाई जाती है और माशरे में बढ़ती हुई बुराई को भी अगर हम देखें तो बुनियाद जो बच्चे सीख रहे हैं वो टिकटॉक से ही सीख रहे हैं। टिकटॉक पर गालम गलोच एक ट्रेंड बहुत आम हो चुका है। टिकटॉक पर फहश वीडियोस का कोई फिल्टर नहीं है। तो टिकटॉक को एज अ प्लेटफॉर्म कैसे देखते हैं आप? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर ये बात बिल्कुल गलत है कि अगर हम एक सिर्फ अकेले टिकटॉक को ब्लेम करें, इस तरह तो स्नैक वीडियो और भी काफ़ी ऐप्स ऐसी हैं जहाँ पे बहुत बहुत कुछ हो रहा है। फिर मैं कहता हूँ कि अगर इतना ही ये गलत है तो फिर आप मोबाइलों को ही बंद कर दें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात जिसके पास मोबाइल होगा वो कुछ ना कुछ करेगा। पाकिस्तान में अक्सर जो 2 दफ़ा पहले PTI ने बंद की थी टिकटॉक, वो इसी वजह से की थी कि लोग बाज नहीं थे आ रहे, लेकिन अब तो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हो चुकी हुई है इस पर। आप कोई भी ऐसी वीडियो या कोई चीज़ लगाते हैं वो उसी टाइम वायलेशन में चली जाती है और वो बंद हो जाती है। अब तो टिकटॉक ने इस पर खुद कर दिया, लेकिन मैं यही बात कहूँगा कि आप इस तरह की अगर चीज़ कर रहे हैं तो वो लोगों के लिए देखें। छोटे बच्चे भी होते हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं बाहर जाता हूँ बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे होंगे 4-4 5-5 साल के, वो भी मुझे कह रहे होते हैं अंकल अंकल हम आपको देखते हैं, हम आपकी वीडियोस देखते हैं। तो इसलिए मैं खुद यही कोशिश करता हूँ कोई भी ऐसी चीज़ हो आप पॉजिटिव लगाएं, ताकि अगर बच्चे भी देख रहे हैं उनको अच्छा लगे, ना कि वो अपने मामा पापा से पूछें कोई नेगेटिव चीज़ के पापा मामा इसका क्या मतलब है, और वो शर्मिंदा बता भी ना सके कि इसका क्या मतलब है। काशिफ ज़मीर का खुद टिकटॉक की दुनिया से ताल्लुक़ है, क्या अपने बच्चों में बेटों को और बेटियों को टिकटॉक पर आना अलाउ करेंगे? नहीं ऑब्वियसली देखें, हाँ अगर मेरे बेटे हैं वो अगर कोई सिंपल अच्छी वीडियोस बनाना चाहते हैं तो वो टिकटॉक पे आएँ, मुझे कोई इतराज़ नहीं। हाँ अगर अल्लाह ताला मुझे बेटियां देता है तो मैं तो कभी भी नहीं उनको अलाउ करूँगा कि वो इस तरह से टिकटॉक पे सोशल मीडिया पे आएँ। हाँ अपने घर के काम करने वो करें, अपनी पढ़ाई स्टडी ये चीज़ें करने के नहीं, इनके लिए मेरे ख्याल में ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं कि आप अपनी बेटियों को ये चीज़ें, हाँ अगर उन्होंने कोई एंकर पर बनना है या कोई ऐसा चीज़ करना है वो अच्छी चीज़ करें। टिकटॉक है, आप टिकटॉक पे आएँ, बोल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये तो मेरे ख्याल में नहीं चीज़ ठीक, तो मैं तो कभी भी नहीं अलाउ करूँगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ टिकटॉकर्स का और यूट्यूबर्स का मैं नाम लेती हूँ जिन पर आपने 1 लाइनर 2 लाइनर या पूरा पैराग्राफ बोलना है तो आप बोल सकते हैं। जी ठीक है। सबसे पहले आगाज़ करते हैं जो कुछ फेमस पाकिस्तानी यूट्यूबर्स से, जिसमें डकी भाई सबसे पहले। हाँ देखें डकी की मैं सबसे आपको अच्छी बात बताऊं कि डकी मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा यूट्यूबर है कि जिसने देखें शुरू में वो रोस्टिंग करता है जैसे भी है, लेकिन अब देखें जैसे वो प्रोफेशनल उसका काम ठीक हुआ वो बहुत अच्छी कंटेंट वाली वीडियोस बनाता है, तो मेरे ख्याल में वो अच्छा यूट्यूबर है। उसके साथ आपके ताल्लुकात भी लगता है बहुत अच्छे हैं? नहीं मेरा उससे खैर कभी ना मुलाकात है ना कोई बात, लेकिन हाँ एक दूसरे को वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जानता ही होगा, मैं भी उसको जानता हूँ। लेकिन देखिए जो किसी का अच्छा काम है, ज़रूरी नहीं है आपका किसी से ताल्लुक है तो आप किसी के काम को अप्रिशिएट करें। हाँ पहले वो जो भी करता था, लेकिन अब वो अच्छी वीडियोस बना रहा है, लोग उसको पसंद करते हैं। रजब भट्ट, हाँ रजब भी देखें वो अच्छी वीडियोस बनाता है, उस पर भी लास्ट अभी
उसके पे हमले वगैरह हुए हैं। देखें ये एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर इस फील्ड में हैं आपको सबसे बना के रखनी चाहिए, ठीक है। हज़रत अली का कौल है कि पानी खारा भी हो जाए ना वो आग बुझाने के काम आ जाता है। तो मैं रजब भट्ट को ये चीज़ कहूँगा कि देखो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोग आपको पसंद भी करते हैं, लेकिन आपको रजब ये चीज़ चाहिए कि आप सबसे बना के रखो, ना कि बिगाड़ो। खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, देखें हमारे मुल्क में बेनज़ीर शहीद हैं, ठीक है, उनको देखें लोगों ने माफ़ नहीं था किया। तो मेरे ख्याल में एहतियात बाकी अल्लाह की तरफ से ना लिखी हो, खुद एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी उनकी मैंने कभी वीडियोस नहीं देखी, खैर। अच्छा। तो उनके बारे में मैं क्या खैर राय दूं, मैंने नहीं, लड़कियों की आपने वीडियोस में बहुत एस्ट्रोलॉजी का वेडिंग सीजन भी नहीं देखा जो इतने महीनों तक चलता नहीं, रहा? मैंने वो भी नहीं देखा हुआ। आपकी नजरों से कभी एस्ट्रोलॉजी 5 बहनों एक उनमें से मेरे ख्याल में वो इनकी बहन है, वो जिसने अपने हस्बैंड को पता नहीं कोई गाड़ी लेके दी थी, वो मुझे शायद उसकी शक्ल से, नाम नहीं मुझे उसका पता, इकरा कमल, हाँ शायद वही। तो वो उसका मुझे सिर्फ पता, लेकिन मैंने इनका कभी व्लॉग नहीं देखा कि इनको भी व्लॉग में क्या। और मैंने आपको बताया कि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं होता कि मैं लड़कियों के व्लॉग देखूँ। उन्होंने क्या अपने मेकअप की चीज़ें ये दिखा दिया वो दिखा दिया, मैंने उसमें देख के क्या करना। सही। अच्छा, अब टिकटॉकर्स की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे टिकटॉकर्स भी अब यूट्यूबर्स बन चुके हैं, जिसमें कमल आफ्ताब को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो कमल के लिए क्या रिव्यूज़ हैं आपके? हाँ, कमल के लिए मैं कहूँगा कि वो जुल्करनैन बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं और आप उनकी वीडियोस देखें, वो काफ़ी फैमिली व्लॉग बनाते हैं। तो मेरे ख्याल में हाँ, एज अ कपल अगर वो कोई बात अगर मैं किसी को अप्रिशिएट करूँ तो जैसे डक्की और रूबी हैं, इसी तरह ये 2 कपल जिनको मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छे कंटेंट वीडियोस बनाते हैं। कोई ऐसा टिकटॉकर जो आपको लगता हो कि यार इसे टिकटॉक प्लेटफॉर्म छोड़ देना चाहिए? मैं कहता हूँ कि वो टिकटॉकर जो भी हैं जो गलत कंटेंट दूसरों के लिए अच्छी वीडियोस नहीं बना सकते, उनको छोड़ ही देना चाहिए, वो चाहे कोई भी है। ठीक है। मुआशरे में बढ़ती हुई इतनी नेगेटिविटी है, बच्चों की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा गलत असरात डाल रहा है बच्चों के ऊपर। क्या कहते हैं कि सोशल मीडिया का हमारी आवाम को सही इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए? देखें, आपको मैं चीज़ बताऊं मेरी बहन, ये सबसे बड़ी बात ये है कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, लोगों ने जो करना है उन्होंने कर ही लेना। जिस तरह से टाइम गुजरता जा रहा ना, लोगों के दिमाग में, मैं ये नहीं, लोगों को शायद ये बात बुरी भी लगे, लेकिन लोगों के दिमाग में गंद जो है ना वो ज़्यादा आता जा रहा है और लोगों का ध्यान और रुझान भी उस तरफ है। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि एक टाइम में भी पिछले दिनों में जो लोग कह रहे थे कि वो जो कॉलेज वाला कोई इंसिडेंट हुआ था, इवन के जो हुआ भी नहीं था, कि उस पर वो लोग इशू बना रहे थे कि ये गलत हुआ औरत के साथ, वही लोग गूगल पे जा के सर्च कर रहे थे मिनाहिल मलिक की वीडियोस। लोगों को देखें, ये इंटरेस्ट, गंद में इंटरेस्ट उनको ज़्यादा है, दूसरी पॉजिटिव चीज़ों में कम है। तो ये इसके ज़िम्मेदार हम लोग खुद हैं। आप एक मुआशरे में अगर आप रहते हैं तो आप किसी 1, 2, 10, 15, 20, 100 को नहीं कर सकते। जब पूरा मुआशरा अपने आप को सुधारेगा तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी। वेरी वेल। आखिर में अपने देखने वालों को, चाहने वालों को क्या पैगाम देंगे? जी, उनको मैं सिर्फ यही बात कहूँगा कि ज़िंदगी में आप कोई भी काम करें, हमेशा अपनी कोशिश करें कि आपकी नीयत साफ़ हो, माँ बाप की खिदमत करें और कभी भी किसी से जेलस ना हो। अगर अल्लाह ताला किसी को तरक्की दे रहा है तो आप उससे खुश हो, दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको और तरक्की दे। मेरी अल्लाह की ज़ात इतनी गफूर और रहीम है कि वो कभी भी, उसने पूरी दुनिया को नवाजा हुआ है, इवन कि अल्लाह ताला ने उनको भी नवाजा जो मुसलमान भी नहीं है। तो मेरे भाई, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, नीयत साफ़ करके चलते रहें। आपके रास्ते में बड़ी बड़ी रुकावटें आएंगे, लेकिन नीयत साफ़ करके चलें, अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खुद ही खोलता जाएगा। थैंक यू सो मच काशिफ, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और तशरीफ़ लेकर आए। जी व्यूवर्स, यकीनन हमारे आज के पॉडकास्ट में आपको बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिली जिनसे यकीनन आप लोग पहले वाकिफ़ ना थे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को टैप कीजिए और अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।